हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। बेसल फंक्शंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में केस नंबर फर्स्ट को स्टडी किया था, जिसमें हमारे पास n क्या था, कोई नॉट एन इंटीजर, यानी कि n कोई इंटीजर नहीं था। सो देन तब हमने वहां से कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ बेसल्स इक्वेशन फाइंड आउट किया था, जो कि किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू c1ux प्लस c2vx। सो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट सेकंड केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास n इज इक्वल टू 0, यानी कि बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। सो इस केस में हमारे पास केस नंबर सेकंड, व्हेन n इज इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज बेसल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 0। अगर ऑर्डर 0 की बेसल इक्वेशन हमारे पास किस टाइप की होगी, ये इस टाइप की x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर y। यहाँ पे क्या होता था, n ऑर्डर में x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता था यहाँ पे साथ, लेकिन 0 ऑर्डर की n इज इक्वल टू 0 ले लिया तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सो x इसमें से कैंसिल आउट कर देते हैं पूरी इक्वेशन में से। सो दिस इंप्लाइज x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस x y इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास बेसल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 0। सो इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका हम सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। सॉल्यूशन ऑफ this equation is already discussed in lecture number 7 of chapter 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लेक्चर नंबर 7 में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम वहां से डिस्कस कर चुके हैं, जो कि किसमें आया था हमारे पास, फोरबेनियस मेथड के केस नंबर सेकंड में आया था। यानी कि फोरबेनियस मेथड का जो केस नंबर सेकंड था हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट में, उसमें उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। सो आप 7th लेक्चर इसका देख सकते हैं। उसमें इसके सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और इसका सॉल्यूशन क्या आया था, विचार जो कि हमारे पास था द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर, इसको 1 ले लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज, हमारे पास था y इज इक्वल टू, वहां से गिवन था हमारे पास c1 इसका सॉल्यूशन था हमारे पास y इज इक्वल टू c1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 2 माइनस x की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 की पावर 2 एंड सो प्लस c2 ux log x प्लस 1 बाय 2 की पावर 2 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 1 बाय 2 x की पावर 4 प्लस नेक्स्ट टर्म थी इसकी 1 अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 की पावर 2 इंटू में 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 एक्स की पावर 6। सो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आया था बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 का, वेयर ux इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ux इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज थी हमारे पास, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट में है जो फर्स्ट में, ये क्या थी हमारे पास ux, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 2 माइनस x की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 की पावर 2 एंड सो, यानी कि ये हमारे पास था यहाँ पे ux। सो ये था हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सो हेंस द एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ से अगर सिर्फ हम इसकी बात करें, ux इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ से है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ j नॉट x की, दिस इज j नॉट x की वैल्यू है। ये हम
लास्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इससे पहले 4th लेक्चर था इसी चैप्टर का, उसमें हमने जे नोट एक्स की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि जे जीरो एक्स की, जो किसके इक्वल आती थी, जे एक्स। ये था हमारे पास जे जीरो एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर एक्स अपॉन 2 की पावर 2r 1 अपॉन आर फैक्टोरियल गामा आर प्लस 1। सो ये हमने यहाँ से प्रूव किया था कि ये किसके इक्वल आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2 प्लस एंड सो। ये पूरी की पूरी सीरीज ये क्या है हमारे पास, यू एक्स ही है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, जे नॉट एक्स के इक्वल। सो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, सो यहाँ से इसका हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कैपिटल C1 जे नोट प्लस C2 y नोट x, यानी कि इसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया C1 जे नोट x प्लस C2 y नोट x, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन था ये वैल्यू किसकी थी, ux की, यानी कि ux इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, जे नोट x के। सो ये वैल्यूज हमारे पास होगी C1 जे नोट x प्लस C2 और y नोट x हमने मान ली ये वाली पूरी की पूरी वैल्यूज जो C2 के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि ब्रैकेट में जितना भी पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है, y नोट x है। सो here where y नोट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है गिवन, यहाँ से ux log ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 2 इंटू में 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू में x की पावर 4 प्लस एंड सो। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से किसकी वैल्यू, y नोट x की, एंड यानी कि दैट इज y नोट x किसके इक्वल होगा, यहाँ से ux की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, j नोट x के, j नोट x log x प्लस ये आ जाएगा 1 बाई 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 4 की पावर 2 1 प्लस 1 बाई 2 एक्स की पावर 4 एंड सो। ये आ गया हमारे पास y नोट x, और जो ये C1 और C2 हैं these are arbitrary constant and C1 and C2 are arbitrary constant, and here y naught x is called the Bessel functions of second kind, and y naught x is called Bessel's function of second kind of order 0, यानी कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है y नोट x is called the Bessel function of second kind of order 0। सो ये था इसका केस नंबर सेकंड कि जब हमारे पास n इज इक्वल टू 0। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस नंबर थर्ड के, जब n इज n क्या हो, कोई इंटीजर हो हमारे पास, जब n क्या हो कोई इंटीजर।